तो बिना कोई देरी करे सबसे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट सर, कोलकाता से शमसुल आलम सर का। शमसुल आलम सर, आपका स्वागत है आज के इस मंच पर। हाय, गुड इवनिंग ऑल एंड थैंक्स अभय जी जो मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी है इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम एस के शमसुल आलम है और मेरा करीबन 22 ईयर्स से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मैंने एमबीए किया हूँ और एमफिल भी किया हूँ, तो फाइनेंस मार्केट में भी मैं काम किया हूँ। जैसे मेरा स्टार्टिंग जो हुआ था, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। ये बहुत सारे मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो मार्केट में हम लोग जो जाते हैं ना, तो जस्ट कुछ भी बोल देते हैं, नहीं तो ब्लैंक पेज पे लिखने से फायदा नहीं होता है। तो कुछ ऑडियो वीडियो वगैरह स्लाइड दिखाना पड़ता है। तो मैंने करियर जब स्टार्ट किया था, मैंने एचडीएफसी बैंक से शुरू किया था। स्टार्टेड विद टाटा, करीबन 10 ईयर्स में टाटा एआई में थे। तो मेरा बैकग्राउंड बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, मेरा एमपी भी है। उसके बाद मैं कोटक में भी करीबन 3-4 साल मैंने काम किया हूँ। देन आई ज्वाइन विद अ ब्रोकिंग फर्म एज अ रीजनल हेड। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं मेरा जो, अब बोल सकते हो कि एडमायर बोलिए, गुरु बोलिए, और आई बिलीव ऑन वॉरेन बफे। ऑब्वियसली यू हर्ड दिस नेम। वॉरेन बफे का दो रूल है ना, आई फॉलो इट। डोंट अर्न फ्रॉम द सिंगल वे एंड डोंट पुट योर मनी इन अ सिंगल बास्केट। तो मैंने क्या किया, नौकरी छोड़ने के बाद आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, दैट इज मेडिसिन शॉप। मेडिसिन का लगता है बाहर से कि सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है, लेकिन जब मैं शुरू किया था अराउंड 2015 में, उस टाइम सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन बोली और डिस्काउंट शुरू हो चुका था। और एक्चुअली मेडिसिन बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्सपेंस भी होता है। उसके बाद मुझे लगा चलो, जो मेरा सैलरी था और इसमें जो इनकम था, मुझे लगा कि नहीं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टाफ दे के ये चला रहा था। तो पार्ट टाइम करने के लिए मैं शुरू भी किया, तो बहुत सारे चीज मैंने किया हो। लेकिन उस टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी, दैट इज ई व्हीकल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, करीबन 2016 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। मैं शुरू से स्टार्ट करके आई वेर द मार्केटिंग हेड ऑफ दैट कंपनी। बट सबको मालूम है 2020 में क्या हुआ, कोविड आ गया। तो ये सब, इसका जो मटेरियल्स था, जो भी था, वो चाइना से आता था, पूरा खत्म हो गए। तो ये जो आज आप लोगों के सामने जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मुझे डिजिटल का कुछ पता भी नहीं था। जूम तो सबको एक्चुअली, मेरा जैसे उस टाइम ही सबको शायद पता चला। तो जूम से ही हम लोग उस टाइम डिजिटल, मैं एक्चुअली एक डिजिटल कंपनी में शुरू भी किया था, ग्लोबल गर्ल बोल के गुजरात कंपनी है, वो अभी भी चलता है। देन उसमें भी मैंने इनिशियल स्टेज से, मैं हाई स्टेज से तक भी हुआ था। लेकिन क्रिप्टो का एक कीड़ा जो था ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज मैं टॉपिक लेके जो बात करेंगे वो भी आप लोगों को बोलूंगा। जैसे इस दिस टॉपिक जो है, जो मेरा इनिशियल स्टेज पे क्रिप्टो का, मैं एक्चुअली हेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का अंदर में जो घुसा दिया था, ये जो गाइडलाइंस है ना, जैसे आईआरडीए है, सेबी है, आरबीआई है। तो हम लोग, कोई भी लोग आके कुछ भी बोलता था, तो हम लोग बोलते ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में आता है, ये ऑफ द गाइडलाइंस, ये करके मैं हेट करता था। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि आई बी मीन्स अभी क्रिप्टो छोड़ के मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जो क्रिप्टो लेके बोल रहा हूँ ना, ये स्टडी करने के बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि ये पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं रेडी किया हूँ। जो एक बंदा जो इस सेक्टर को हेट करता था, वो आज को मैं अभी पैर करता हूँ और दिल से करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था, उसका पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। जैसे 2009 जब हुआ था ना, उस टाइम देखिएगा, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट में गए थे, लेकिन आज तक बंद नहीं कर पाया। मीन्स ब्लॉकचेन जो है ना, दैट इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी पार्ट। तो ब्लॉकचेन के जो जेन्युइन होता है ना, देखिए कोई भी सेक्टर जब आता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है न्यू बॉर्न। तो क्रिप्टो इज ए न्यू बॉर्न। मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट शुड बी अ फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बीटीसी का फ्यूचर क्या है। और ऑब्वियसली आई एम प्रेजेंटिंग वेब की टुडे, तो ऑब्वियसली वेब की का फ्यूचर और इसका ब्राइट फ्यूचर क्या होगा। सो आई प्रेजेंट टुडे, दैट इज अ वेब की करियर अपॉर्चुनिटी, एंड इन डिटेल्स में, साथ साथ कंपैरिजन ऑफ ऑल फाइनेंस, बिकॉज वे आर इनटू फाइनेंस, तो ऑब्वियसली मुझे
आदर्श फाइनेंस में क्या है वो भी नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ डीपिन और आरडब्ल्यू जो ऑलरेडी इसके अंदर में है। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा। वो भी आप लोग जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हो उस लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स्ड दे रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स अ जेन्युइन रिटर्न के जैसा आता है। और आई एक्सप्लेन यू व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और इसका रिटर्न क्या है। और एक है व्हाई वेब की। लास्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो फर्स्ट देखिए स्लाइड जो है ना, क्रिप्टो इज ओनली रिस्क व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट। ये मेरा भी हुआ था। मुझे क्रिप्टो का सी भी पता नहीं था, इसलिए हम हेट करते थे। जो रिवोल्यूशन आया है ना, जो डिजिटल मार्केटिंग मैंने कोविड के टाइम बोला, ये थोड़ा देख लीजिए। ये जिंदगी बदलने वाला चीज है जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी, इसको बोलते पावर ऑफ इंटरनेट बोल सकते हैं, नहीं तो टेक्निकल पावर ऑफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ये सबको मालूम है, तब भी मैं पॉइंट करके बोल रहा हूं। ये अमेजन देखिए, इसका एक ही चीज मैं बोलना चाहिए, अमेजन लिखा हो ना, हैज नो स्टोर, तभी वर्ल्ड का नंबर 1 है। अब ये भी देखिए, जो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ये टैली कीजिए। ओला हैज नो कार, आपको मालूम है ग्लोबली कितना बिजनेस करते हैं, बिलियन डॉलर कंपनी है। वो हैज नो होटल्स, यूट्यूब नॉट क्रिएट एनी कंटेंट, नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल भी नहीं है और मल्टीप्लेक्स भी नहीं है। ऐसे जोमेटो हैज नो रेस्टोरेंट। गूगल खुद एक्चुअली कोई भी कंटेंट बोलिए कुछ भी वो क्रिएट नहीं करता, हम लोग सर्च करते, उसका डेटा रेडी है, वी सर्च इट। ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बिटकॉइन इज नॉट लाइक फिएट कॉइन। बिटकॉइन क्या है, इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट जो करेंसी होता है, ऐसा नहीं है। डिजिटल करेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट लेके हम लोग काम कर रहे हो, दैट इज वेब की, दिस वर्ल्ड बेस्ड डिपिन प्रोजेक्ट है। देयर इज वेब की, देयर इज वर्ल्ड बेस्ड, देयर इज वेब की वर्ल्ड बेस्ड डिपिन प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट हम लोग आज बात करेंगे, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आप लोग जुड़े हो लास्ट तक जुड़े रहिए। इतना सारे इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगा। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, मैं सपोज आपका 20% कॉन्फिडेंस है, आई कैन गारंटी यू 80% तक आपका कॉन्फिडेंस में लेके जाऊंगा, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट लेकर मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज वेव की। वेव की का देखिए, देयर अ वैल्यूएशन मैं दिखाना चाहता हूँ, दैट इज एक्चुअली इकोसिस्टम वैल्यूएशन, दैट इज 6 बिलियन यूएसडीटी। इसका जो ये भी देखिए, इसके साथ जो पार्टनर है, ये पूरा आप लोग पीडीएफ में भी आप लोगों को मिल जाएगा। दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ दिस। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 50 कंट्रीज हम लोगों ने क्रॉस कर चुका हूं। और इसका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट लेके हम लोग काम कर रहा हूं, दैट इज वेब की। एक्चुअली किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे, दैट इज आरडब्ल्यू एक है डिपिन है, फ्यूचर फाइनेंसिंग है, दाव है, बहुत सारे। लेकिन इसका फ्यूचर में जो डिपिन का जो फ्यूचर है वो भी मैं दिखाऊंगा, और आरडब्ल्यू का फ्यूचर वो भी मैं दिखाऊंगा। डिपिन जो मैंने लिखा था, डिपिन एक्चुअली डिपिन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द फुल फॉर्म इज डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो उसके साथ क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट भी है, नॉट ओनली द, होता है ना कि ओनली डिजिटल करेंसी लेके हम लोग बोलते हैं लोगों को, उसका कोई क्या होता है, टच नहीं कर पाते, कुछ नहीं है, चलो ये लोगों को लगता है। लेकिन इसके साथ आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, ऑलरेडी मोबाइल भी लॉन्च हुआ है हम लोग का। पहले एक मोबाइल था दैट इज $699, अभी और एक लॉन्च हुआ है दैट इज 0599, ठीक है। ये भी इसका ये फोटो है, दैट इज, और इसका नाम भी वेब की है। हम लोग ग्लोबल देखिए, जितना भी प्रोजेक्ट आया है, जितना भी प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, उसका देखिए अचानक आ जाता है, उसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं रहता है। एक एप्लीकेशन आता है, और वो एप्लीकेशन आने के बाद अचानक अब देखिएगा उसका यूआरएल बंद हो जाता है। लेकिन ये जो वेव की है ना, पूरे डिटेल्स में जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका फ्यूचर क्या है। और ये ऐसा नहीं है, इसका कॉर्पोरेट जैसा इसका काम होता है। लाइक हम लोग का रिसेंटली जो पुराना जो भी हम लोग मेंबर है, सबको मालूम है, दो बार इंडिया में टॉप सिटीज में, जितना भी बड़ा सिटीज है उसमें हम लोग का ट्रेनिंग भी हुआ है। और ट्रेनिंग
हम लोग ने खुद नहीं किया, इसका जो ट्रेनर है, इसका कॉर्पोरेट ट्रेनर, दे केम एंड एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड। और ये जो प्रोग्राम हुआ था वो 5 स्टार होटल में हुआ है। और उसका जो ट्रेनर थे उससे मैं डायरेक्टली बात किया था, और बात करके ये भी पता चले जस्ट लाइक जो हम लोग टाटा कोटक में जो इससे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग है, उसका भी ऐसे डिपार्टमेंट है। इसका ऑफिस, फिजिकल ऑफिस भी है। तो ये जो कॉन्फिडेंट होता है मार्केट में, आप देखिए क्रिप्टो लेके जो भी आता है उसका, मैं बार बार बोलता हूँ, उसका लाइफ टाइम होता है 6 मंथ, 1 साल से ज्यादा। तो एक कम्युनिटी अच्छा हो जाने से वो थोड़ा बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, उसका जो रिलेटेड कुछ, आप उसका ओनर कौन है इसका डिटेल्स नहीं मिलता है। ठीक है। अभी जो अभी जो मैंने बोला था दैट इज डिपिन, इसका जो फ्यूचर है डिपिन का, दैट इज बाय 2028, ये जस्ट मैं देखिए इसमें है ऑलरेडी 2028 इट विल क्रॉस 3.5 ट्रिलियन मार्केट, और बाय 30 इट विल क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट। अभी डिपिन जो फ्यूचर, ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप लोग ये सर्च कर लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में जाके, चैट जीपीटी में जाकर आपको इससे डेटा आपको मिल जाएगा। ये जो डीपिन लेके मैं बात कर रहा हूँ, जो वेफी का, इसका जो सबसे बड़ा जो चीज है, इसका जो मदर कंपनी, जो मैंने बार बार एक ही चीज बोले, मदर जो कंपनी है इसका नाम है एनुबी फाउंडेशन। एनुबी इज द मदर कंपनी। इसका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट आया था दैट इज ओलिम्पस, दैट इज ओलिम्पस दाओ। ये ओलिम्पस दाओ का ये ड्यूअल टोकन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉइन था दैट इज OHM, और एक है GOHM। आप लोग कॉइन मार्केट पे जाके इसका कॉइन का प्राइस देख सकते हो। यूल सरप्राइज इसका प्राइस देखे, मैं लास्ट ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो डुअल टोकन कौन से, इसके बाद जो आया है दैट इज गाला बोल के हम लोग का एक कॉइन है, दैट इज वो भी चल रहा है बहुत दिनों से। ये जो है ओलिम्पस दाओ, ये 5 साल से चल रहा है। ठीक है। इसके बाद और एक प्रोजेक्ट आया है, सबको मालूम है, जो मार्केट में अभी करीबन 2.5 साल के आसपास हो चुका है, दैट इज LGNS और ओरिजिन। ठीक है। और लास्ट जो है हम लोग का दैट इज ड्रीम प्रोजेक्ट, दैट इज वेव की। और ये जो वेव की, अभी मैं वेव की लेके ही बात करेंगे, तो वेव की फर्स्ट इसमें लिख रहा हूं, वेव की। ये जो वेव की है, वेव की भी वो जो ओलिम्पस दाओ पे जो मैकेनिज्म है वही लेके इसमें भी इसका मैकेनिज्म ऐड किया हुआ है। इसका भी अभी जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट इज WP दाओ 2। फर्स्ट फेज ए है, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में आप लोगों ने WP दाओ में काम किया हो, और यू आर लकी वन वर न्यू टू दिस प्रोजेक्ट। अभी जो नया है उस लोग बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस सेकंड फेज शुरू हुआ है करीबन 75 डेज के आसपास ये हुआ है अभी। और इसके साथ डब्ल्यू की जो कॉइन है ये सेंट्रलाइज में, ये भी करीबन 90 डेज के आसपास है। इसका प्राइस करीबन अभी 2.26 के आसपास है, और ए जो है 69-70 के आसपास है। ये एक हफ्ता पहले इसका रेट था करीबन $27। ये ऑलरेडी बीटगेट में भी है। ये मैं आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप में जाके भी दिखाएंगे। अभी इसका जो यूएसपी है वो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जो यूएसपी और RW के बारे में भी बात करूंगा। फर्स्ट मैं यूएसपी दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज द यूएसपी? एक मिनट। और अभी जो मैं स्लाइड आप लोगों के सामने जो व्हाइट बोर्ड में जाके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये किसी के पास जाके भी ये थोड़ा प्रेजेंटेशन देख कर पाएंगे ना, वो 100% आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन ये आपको सीखना है। क्या है? दैट इज यूएसपी। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस? यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इसमें? सपोज मैंने 1 लाख, कोई भी टूल्स, इंडिया में बहुत सारे टूल्स है और इंस्ट्रूमेंट है जहां हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डाला, नहीं तो शेयर में डाला, नहीं तो क्रिप्टो में डाले। इसका क्या होगा? ये 1.5 लाख भी हो सकता है, और ये अप डाउन होके 50,000 भी हो सकता है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ए जाएगा तो हम लोग क्या बोले 50% मेरा प्रॉफिट हुआ है, और इसमें आएगा तो 50% मेरा लॉस हुआ है। सेम वे में आप 1 लाख, आपने क्या किया, 1 लाख अपने डब्ल्यू की में डाला, ठीक है। और लास्ट प्रोजेक्ट में जो था उसका कंपैरिजन में जाएंगे तो करीबन आपको 17 मंथ में 48 के आसपास आपको कॉइन मिला, मैंने 1 साल में 20 कॉइन के आसपास। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी जो कैलकुलेटर में है वही आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 1 लाख आप डालेंगे तो आपको, सपोज आपने 1 कॉइन के लिए आपने डाला, मैं पकड़ लिया कि 1 कॉइन आप डालेंगे तो आपको साल में, 1 साल में आपको 12 कॉइन मिलेगा। अभी आपने सपोज $10 से शुरू किया, ये आप, एक किसी रेट किसी के हाथ में नहीं है, कॉइन हाथ में है, क्योंकि एवरीडे मिंटिंग होता है, सेम वे में आपको वो आता है एवरीडे। लेकिन ये जो डॉलर है ना, ये 8 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकता है, और ये आपका 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है। अभी सेम रेट है तो सपोज आपने एक यूनिट 1 लाख का आपने इन्वेस्ट किए थे, वो 12 यूनिट हो चुका है। इसमें भी 1 लाख की जगह 1 रुपया भी हो सकता है, जस्ट कैलकुलेशन के लिए देखिए। तो अब 12 आपका कॉइन आएगा, मीन्स आपका जो फंड हो जाएगा ना, वो 12 लाख हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि 50% डाउनफॉल हो जाएगा। 50% डाउन मीन्स आपका ए हो जाएगा 50%, मीन्स कितना होगा 50,000। ए 50,000 होने से कितना होगा, इंटू 12 कीजिए, तो ए आ जाएगा 6 लाख। ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, आप कोई भी टूल्स के साथ कंपैरिजन कीजिए, लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर। मैं ये भी बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो 1 साल के पहले आप विड्रॉ करेंगे तो उसके चार्ज होता है, वो भी आपको संग संग नहीं मिलता है। दैट शुड बी 3 वर्किंग डेज लगता है जो आपका अकाउंट में लेने के लिए। लेकिन हम लोग का जो है ना, इनिशियली संग संग विद इन अ सेकेंड आपका विड्रॉ कर पाएंगे। प्रिंसिपल के ऊपर 1 पैसा भी चार्ज नहीं करता है, लेकिन इंटरेस्ट पार्ट के ऊपर जो 15% चार्ज होता है वो भी आप जीरो जीरो कर सकते हैं। लास्ट जब मैं करियर में जाएंगे वो पूरा डिटेल्स लेके बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए ऑलरेडी आर्बिट्रेज बोलिए, हेजिंग बोलिए, एसआईपी के एवरेजिंग बोलिए, सब इंक्लूडेड है। अभी इसको, ये सपोज 5 में दिखाया नेगेटिव में, अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये 15 हो गए। तो 15 होने से क्या होगा आपका, ए रेट 15 हो चुका है तो ए क्या होगा 1.5 लैक्स होगा, इनटू 12 होगा, कितना होगा 18 लाख। आप मुझे बोलिए कोई भी नेगेटिव, कोई भी टूल्स में जाइए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जाइए, जहां आपने 1 लाख रखे थे और उसका प्राइस 50% डाउनफॉल होने के बाद आपको पॉजिटिव रिटर्न कोई भी टूल से जहां से मिलता है, तो दिस इज अ यूनिक थिंग्स। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, देखिए थंब रूल जो होता है इन्वेस्टमेंट का, आप लोग को बार बार बहुत सारे लोग आके, जो लीडर लोग का, आई डोंट नो दे हैव एक्चुअली नॉलेज है और नहीं है। ऐसा नहीं कोई आपके साथ जुड़ गए, कोई इन्वेस्टर हो, कोई लीडर हो, उसको गोल्ड लोन लेके किसी से उधर जो कबली वाला जैसा होता है ना, उसके पास इंटरेस्ट लेके पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। डोंट डू दिस थिंग्स। जो थंब रूल होता है ना, ग्लोबल जो थंब रूल है, 100 माइनस द एज होता है, दैट इज इक्विटी, रिस्क लेने वाला। नॉर्मली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, जहां रिस्क कम होता है, जहां फिक्स होता है, गवर्नमेंट गारंटी होता है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो इक्विटी में भी ज्यादा जाता है, लेकिन उसका भी थंब रूल क्या होता है, मेरा एज सपोज किसी का एज 60 है तो उसका रिस्क लेने के लिए 40% वो ले सकता है। किसी का 40 एज है तो 100 - 40 60% ले सकते हैं। वो जो रिस्क मीन्स उसमें पूरा क्रिप्टो में नहीं डालते, क्रिप्टो इज अ न्यू बॉर्न बेबी। तो उसका एक पार्ट जाता है, कोई म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर में डालते हैं, एक पार्ट जाता है क्रिप्टो में। तो कोई भी आके बोलता है कि मेरा जिंदगी का सब मैंने डाल दिया आपके लिए, मैं बर्बाद हुआ हूं, तो ये मिसगाइडेड होता है। इसमें भी लीडर ने मिसगाइड किया है, नहीं तो इन्वेस्टर खुद वो जो ग्रीडीनेस के ऊपर, वो खुद के ग्रीडी, अरे मेरा जिंदगी बदल जाएगा बोल के आके डाल दिया है। लेकिन क्रिप्टो इज एक्चुअली रिस्की मार्केट डेफिनेटली। लेकिन मैं फर्स्ट स्लाइड दिखाया था, तब तक रिस्क है जब तक आपका नॉलेज नहीं आ रहे। तो नॉलेज लेके आप काम कीजिए, इट्स नॉट रिस्की। जैसे शेयर म्यूचुअल फंड उसका भी देखिएगा, जो लोग एमपी किया है,
CFP व CFA किया है ना, उस लोगों से बात कीजिएगा। उसका भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप करीबन 5 साल कीजिएगा तो एक रिस्क होता है 80%। आप 10 ईयर्स से ज्यादा करेंगे तो उसका होता है करीबन 90% 15 ईयर्स से आप कीजिए, हम लोग 100% बोलते हैं आपका कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, शेयर में भी ऐसा होता है, तो इसमें भी वही है। तो ऑलवेज जिससे आप बात करो, प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए बात कीजिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था $10 में, ये जो $10 में इन्वेस्टमेंट किया था और ये अचानक आपका 5 में आ गया, अचानक आ गया ना, तो उस टाइम उसका वैल्यू ए नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ए में बोला 1 साल में 12 होता है। तो आपका 3 महीने के बाद 5 में आ चुका है, तो 5 में आ जाएगा, तो क्या होगा आपका उस टाइम वैल्यू डेफिनेटली 1 लाख नहीं रहेगा, 80 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको आप बोलिए उसके पास फंड है, कोई भी बिजनेस इट्स लाइक अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो बिजनेस के लिए क्या होता है, वो एक बैकअप फंड होता है ऑलवेज। तो ए शेयर और क्रिप्टो में भी आप काम करेंगे तो बैकअप आपको रखना चाहिए ही चाहिए। नहीं है चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप वेट कर दीजिए, कर जाइए। ये जो 5 आया, मैंने क्या बोला, 12 मंथ आप वेट करेंगे तो 12 कॉइन मिल जाएगा, तो 6 लाख आएगा। आपको उतना वेट नहीं करना है, तो वो कैलकुलेशन हम लोग का जो कैलकुलेटर है, आप 6 मंथ वेट करके देखिए, जो आपने जो डाले थे वो 6 मंथ के ओवरकम हो रहे हैं नहीं हो रहा है। सेम रेट होने से अभी क्या हो रहा है रेट, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ही जाएगा, अभी जो बर्निंग प्रोसीड्यूर थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। तो ये है यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में जो भी है ना, यू कैन विट एनीबॉडी, आई कैन गारंटी यू। फिर हम लोग स्लाइड में जा रहा हूं। ये आरडब्ल्यू आप लोग कॉइन मार्केट कैप में जाके, आरडब्ल्यू क्या है, दैट इज रियल वर्ल्ड एसेट, इसका फ्यूचर क्या है। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, डिपिन का पायोनियर है वेव की, डिपिन का जो मैंने दिखाया 10 ट्रिलियन बाय 2030। जस्ट सोचिए, आज इंडियन इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन है, इतना बड़ा कंपनी है, और इतना $1 बिलियन का एक्चुअली कंपनीज हम लोग के पास भी है, और बिलियनियर भी है। और क्या नहीं है इंडिया में, सब कुछ होने के बाद भी अभी हम लोग 4.2 ट्रिलियन में हो। और एक प्रोजेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, दैट शुड बी बाय 2020 टू क्रॉस 3.5 ट्रिलियन, बाय 2030 टू क्रॉस 10 ट्रिलियन मार्केट। तो आपको क्या लगेगा, इसके साथ जो जुड़ेगा उसका जिंदगी बदलेगा नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा। और आरडब्ल्यू के ऊपर भी वेब की और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आरडब्ल्यू का जो फ्यूचर है, ये भी बाय 2030 एक करीबन 16 ट्रिलियन क्रॉस करेगा, जो सोचिए। और आरडब्ल्यू के ऊपर करीबन $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी मैं आपको, हम लोग जो पीडीएफ है लास्ट में टाइम होगा वो भी, जो मैं बोलूंगा जो एनओबी का आप देखिएगा जो पीडीएफ है उसमें लास्ट में दिखिएगा, वो ऑलरेडी है उसमें। ठीक है, तो आरडब्ल्यू में इसका जो बेसिक फॉर्म क्या होता है, रियल वर्ल्ड एसेट नॉर्मली क्या होता है, इट्स लाइक ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। जैसे रिलायंस लेके आए थे इंडिया में, जैसे गोल्ड में आप इन्वेस्ट, चलिए अब पीसी चंद्रा नहीं तो कोई भी टॉप लेवल का जो ज्वेलरी शॉप है, आप जाइए और बोलिए मुझे ₹500 का मुझे ज्वेलरी चाहिए, गोल्ड चाहिए, आपको कोई नहीं देगा। लेकिन आप ईटीएफ के थ्रू ₹100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और वो एक दिन जाके जो फंड हो जाएगा ना, उसका एप्रिसिएशन वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो और एक आप काम कर सकते हो, आप गोल्ड कॉइन भी ले सकते हो। मैं बहुत बार रिलायंस में इन्वेस्ट किया हूँ, और उसका कॉइन भी बहुत बार मैंने लिया हूँ। ठीक है, तो ईटीएफ वही क्या हुआ, अभी टोकनाइजेशन हुआ है। अभी क्या है, आप सपोज आपको लग रहा है कि आई एम टू बी अ ब्रूज खलीफा शेयर होल्डर, लोग हंसेगा आपके ऊपर, लेकिन अभी ये चेंज हुआ है मेंटेलिटी, और ये टोटली टोकनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यू कैन बी, जैसे मैं इधर, ये आप लोग कॉइन मार्केट कैप में जाइए, और ये जो है ना, ये आरडब्ल्यू ए कॉइन मार्केट कैप में जाइए, देखिए गोल्ड जो है ना, हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, एक गोल्ड का देखिए, ये देखिए 31.86 ट्रिलियन, एनवीडीए 5 ट्रिलियन, गूगल जो हर दिन हम लोग गूगल सर्च करते हैं, देखिए 4.8 ट्रिलियन, सिल्वर, ऐसे करके जितना एप्पल से लेके आप माइक्रोसॉफ्ट, amazon, फेसबुक जो भी है ना,
टेस्ला सब कन्वर्ट हो चुका है, तो यू कैन बी अ ओनर ऑफ ऑल कंपनीज। ये टोकनाइजेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा एक मार्केट रेडी हुआ है, इसके ऊपर भी कौन काम कर रहे हैं? वेब की। सो वेब की एक प्रोजेक्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम था ना, हम लोग को फ्री में बहुत कुछ दिया था, और लास्ट में क्या हुआ, सब बिग ब्रांड बन गए। तो वेब की भी आप देखिएगा, शुड बी अ ब्रांड इन फ्यूचर। इसलिए देखिए हम लोग एक आप दिखाएंगे वो भी, वेयर इन नैस्डैक ऑल्सो, लिस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग के साथ जेएमटेक का जो टाइप हुआ है वो भी मैं आपको गूगल में जाके दिखाएंगे। और उसमें इतना बड़ा एक आर्टिकल है ना जो फाइनेंस से है, वो एक बार देखा गया तो 100% आप कैसे उसको कॉन्विंस कर रहे हैं, हाउ एक्चुअली यू आर प्रेजेंटिंग, उसके ऊपर डिपेंड करके 100% वो स्लाइड मैं बोलूंगा कि गूगल में जाके आप वो दिखा पाएंगे तो 100% आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस इन द सेंस, जो चीज है ना उसका फ्यूचरिस्टिक क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो मोबाइल मैंने दिखाया अभी, ये जो मोबाइल है दैट इज एक्चुअली वेव 3 सपोर्टेड मोबाइल है, नॉन कैन हैक, और आपको इसमें डेली इनकम मिलेगा। और वेव 3 ग्लोबली जितना भी डिवाइस है ना उसमें कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कीपैड था एक टाइम, वो कीपैड में नोकिया नंबर 1 था, एंड्रॉयड आया, नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और सैमसंग को कोई नहीं जानता था, सैमसंग ने वो एक्सेप्ट कर लिया, और एक सॉफ्टवेयर ग्लोबल रिवोल्यूशन और सैमसंग को नंबर 1 कर दिया। वही मैं बोलना चाहता हूं, ये जो वेव 3 जो रिवोल्यूशन आ रहे हैं, इसमें वेव की बहुत एडवांस में है। ये 1-2 साल आप वेट कीजिए, जितना भी डिवाइस है जो वेव 3 सपोर्टेड नहीं होगा उसका सोशल मीडिया में वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट आ रहा है। और इसके बारे में और भी ये स्लाइड देखिए, जितना भी प्रोजेक्ट है मार्केट में क्रिप्टो लेके जो काम कर रहे हैं, जितना भी आपका नेटवर्क से लेके नया हर दिन आपके पास आता है, वेयर द बेस्ट, वेयर द बेस्ट बोलता है, लेकिन मैं बोला था वेयर एक्चुअली, इट्स एक्चुअली डीप इन, हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ड डीप इन प्रोजेक्ट है। और जो बेस्ट वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा कंप्लीट करने के बाद आप खुद बोलेंगे हाँ दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। आप बोलिए, कोई भी आपके पास आता है उसको बोलिए आप मुझे, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, इज एक्चुअली मिस्टर एरिक, गूगल चेयरमैन एंड सीईओ, एप्पल बोर्ड मेंबर, एंड इज www डॉट का फाउंडर है। जो पॉजिटिव ये लिखा है आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट इसमें है। ये दिखेगा जो वेव 3 के बारे में बोले, इट्स एक्चुअली लाइक अ वायरस, देखिए पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। और ये स्प्रेड करेगा ना, इतना वायरस क्या होता है, स्प्रेड करते हैं ना, ये भी इतना स्पीड में स्प्रेड करेगा। कौन बोल रहे हैं? आप बोलिए कोई प्रोजेक्ट जो मार्केट में चल रहा है, आप गारंटी देंगे उसको बोलिए, आप बोलिए वॉरेन बफेट कुछ बोले उसके बारे में, जैकमा कुछ बोले, एलन मस्क कुछ बोले, आप बिल गेट्स कुछ बोले, कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव ओपिनियन दिखाने के लिए बोलिए। और मैं कहां से दिखा रहा हूं, आप एक खुद गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और मैं दिखाऊंगा, गूगल से जाके भी दिखाऊंगा। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो टॉप ऑडिटर जो है, लाइक सटीक का हम लोग का सर्टिफिकेशन भी है। सटीक वर्ल्ड का नंबर 1 ऑडिट फॉर्म है, और बाइनेंस से भी हम लोग का सर्टिफिकेशन हुआ है। आप लोग, मैं यही बोलना चाहता हूं, गूगल में जाके आप लोग वेब की बाइनेंस लिखिए। आप लोगों को सबको मालूम है जो पुराना है, तब भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाइनेंस स्क्वायर में जाके जो जो मैं बोलूंगा ना वो ऑलरेडी इसमें है। कैपिटल कैन फ्लो इन एंड आउट, मैं अभी बोल रहा था, जो प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे 1 पैसा भी विड्रॉ चार्ज नहीं होता है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये देखिए। सेकंड में प्रॉफिट कैन बी फ्रीली रियलाइज, जो प्रॉफिट है वो भी आप उसको विड्रॉ कर, ये जो 2 बुलेट पॉइंट है ना, ये जो 2, थर्ड एंड फोर्थ, अनलिमिटेड प्राइस आउट फॉर दिस करेंसी, ये बहुत बड़ा एक, क्या बताओ, एक आप लोग के लिए टूल्स है। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आया है, और कॉइन भी पड़ा हुआ है, टोकन भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास वो यूएसडीटी नहीं है। लेकिन पेनकाप्सर्स इज आवर पार्टनर। तो देखिए अनलिमिटेड प्राइस कहां से मैं दिखा रहा हूँ, बाइनेंस स्क्वायर से।
करेंसी वैल्यू नेवर रिटर्न टू जीरो, इधर भी मैं दिखाऊंगा करेंसी वैल्यू नेवर रिटर्न टू जीरो, और हम लोग पीडीएफ से भी दिखाएंगे जो $1 से, क्योंकि $1 से पेयरिंग है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, लास्ट प्रोजेक्ट में 43%। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो फ्लेक्सिबल प्लान है और एक लॉन्ग टर्म का प्लान है। फ्लेक्सिबल में कभी भी विड्रॉ कर पाएंगे, कभी भी और डिपॉजिट भी कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, उसमें 10 कॉइन मिनिमम है, और उसमें डालेंगे तो नॉर्मली जो रिटर्न होता है 1% अप्रॉक्स नॉर्मल में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको करीबन 43 से 45% से आसपास आपको रिटर्न आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो एफडी पोस्ट ऑफिस का मेंटेलिटी का जो कस्टमर है, उसके पास आप जाएंगे और जाके बोलेंगे, जहां उसको 6-7% मिलता है, और उसको जाके बोलेंगे 1100% मिलेगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग उसको बोलिए उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, जो बिटकॉइन ने इतना रिटर्न दिया है, बिटकॉइन छोड़ के भी इथेरियम है, आपका बाइनेंस है, जो जो है ना, उसका भी उसको रेट दिखाइए। क्रिप्टो इज एक्चुअली द फ्यूचर, और क्रिप्टो से ही जिंदगी बदल सकता है। ये है रेवोल्यूशन। देखिए डिपिन, मैं बार बार जो फर्स्ट दिखा रहा था वो डिपिन का फ्यूचर, ये है डिपिन ट्रैक लीडर, इस डिपिन ट्रैक लीडर। बार बार देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, तो बाइनेंस स्क्वायर से मैं दिखा रहा हूँ। टॉप ऑन बाइनेंस जो मैंने दिखा रहा था वही इसमें लिखा हुआ है, टॉप लेवल ऑडिट सर्टिफिकेशन। टॉप ऑन बाइनेंस का आप भी इसमें सर्च कीजिएगा तो वो भी आपको ये आ जाएगा। इनिशियल स्टेज में देखिए, बाइनेंस खुद इसको सपोर्ट किया था, 4.4 मिलियन यूएसडीटी। मार्केट पे कोई भी प्रोजेक्ट है जिसको बोलिए ना, ये दिखाने के लिए, ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, इसका जो कितना फंड था वो भी इसमें लिखा हुआ है। वी स्टार्टेड विद 100 मिलियन यूएसडीटी। तो मैं कहां से दिखा रहा हूं आप लोगों को, गूगल नहीं तो ऑथेंटिक सोर्स से दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्लैंक पेज में लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको। 100 मिलियंस मीन दैट इज 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेज में हुआ था डिपिन के लिए। उसके बाद मोबाइल लॉन्च हुआ। जस्ट कंपैरिजन कीजिए, जो छोटा मोटा कंपनी हम लोग जिसको बोलते हैं, लाइक रेडमी बोलिए, विवो बोलिए, ग्लोबल बिजनेस में कितना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वेब3 में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ही आप वेब3 में आ सकते हो। इसका कॉम्पिटिटर में बहुत सारे कंपनी, जियामी से लेके बहुत सारे कंपनी, एलन मैक्स भी उसमें आ रहे हैं। जस्ट सोचिए, इसका फ्यूचर है, दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूं, इसमें आया हूं गूगल में, तो और एक पॉइंट में दिखा के आप लोगों को फिर स्लाइड में जाएंगे, दैट इज नैस्डैक। ये थोड़ा देखिए, ये जितना भी मैंने स्लाइड देखा है, दिस इज एक्चुअली बेस्ट, मैं बोलूंगा इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे तो आपके साथ थोड़ा बहुत उसका फाइनेंस का नॉलेज है। तो फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा हु इज एक्चुअली नैस्डैक। नैस्डैक एक्चुअली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है इन ट्रेडिशनल में, और एनएससी जैसा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इससे 100 टाइम्स बिगर है। वर्ल्ड का नैस्डैक में वर्ल्ड का 100 टॉप कंपनी लिस्टिंग होता है। जस्ट सोचिए, एक बार किसी का नाम आ जाता है ना, उसका जिंदगी बदल जाता है। तो इसमें ये जो जीएमटेक ऑलरेडी लिस्टिंग कंपनी है, ये हांगकांग बेस्ड है, जीएमटेक आईएनसी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद वेवकी ग्रुप कॉर्पोरेशन। वेवकी कोई फ्रॉड कंपनी होता तो जीएमटेक हम लोग इसे टाई अप ही नहीं करता। उसके बाद ये अनाउंसमेंट आप इसका एक सैंडल में देख पाएंगे, उसका वेबसाइट में देख पाएंगे, और ये न्यूज में भी आता। तो एक कोई फ्रॉड और स्कैम प्रोजेक्ट होता तो एफकी के नाम नैस्डैक में ए बहुत सारे लोग आपको मार्केट में जाएंगे तो बोलेगा, अरे ए फिक्स भी दिखाया था, ए फिक्स जो दिखाया था ना, ए फिक्स बोल के दूसरा एक कंपनी ऑलरेडी है, उस लोगों ने उसका नाम यूज किया है। जैसे मार्केट में अभी बिजी ऑयल चलता है ना, डीजीएक्स बोल के दूसरा किसी का नाम यूज करके चल रहा है, उसका केस भी हुआ है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, ये फेक नहीं है, जेन्युइन है। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए। वेबकी ग्रुप, that is Web3 Group offers is an innovative company focused on Web3 smartphone and related digital ecosystem. Its core product deeply integrated blockchain technology with mobile devices. इतना बड़ा आर्टिकल है कहा नैस्डैक साइट में, who is our CEO, ठीक है, who is our CEO, और about GMTech। ये इतना बड़ा आपके पास एविडेंट है ना, किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी क्रिप्टो हो, फाइनेंस मीन अदर्स फाइनेंस, इसमें भी
म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में करते हैं, उसके पास ये लेके बात की, जिसके पास नॉलेज ही नहीं उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम लोग जा रहे हैं स्लाइड में। अभी कुछ रिटर्न के बारे में बात करूंगा, कुछ रिटर्न जो इंडिया में चलता है वो लेके, और इंडिया में कुछ चीज ये भी आप लोगों के लिए मैं रेडी किया हूं। देखिए इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है, आज भी हम लोग के ग्रुप में कुछ चीज आया है, दैट इज एफआईयू में, वो भी आप लोग देखिएगा। देखिए रिलायंस जियो सिंक्स पैक विथ पॉलीगॉन लैब। मैं इंडियन हूं तो ऑब्वियसली इंडिया का भी क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्रिप्टो में वो भी दिखाना चाहता हूं, आप लोग भी देखिए। रिपल जो है ना, रिपल के बारे में भी देखिए, ये ऑलरेडी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज द एक्सआरपी फॉर वाइल पेमेंट्स। और एक देखिए, ये भी आईआरसीटीसी जो हम लोग हर दिन बुक करते हैं टिकट, रेल टिकट, ये भी पॉलीगन के साथ देखिए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और एफआईयू सबको मालूम है, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, बहुत सारे एक्सचेंज ऑलरेडी एफआईयू के अंडर में आ चुका है, बाइनेंस से लेके कॉइनबेस से लेके बहुत सारे हैं। और फ्यूचर में एफआईयू जो टैक्स अभी लागू है ना, वो आहिस्ते से कम हो जाएगा, ये 100% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इनकम सोर्स जो है दैट इज जीएसटी था, अभी जीएसटी नहीं है। और उसको मालूम है सबसे ज्यादा अभी इनकम कहां से आएगा, क्रिप्टो में। अभी इंडिया में करीबन मोर देन 35 करोड़ पॉपुलेशन देयर इन्वॉल्व इन क्रिप्टो। लास्ट पार्लियामेंट भी आप लोग सुने थे, क्रिप्टो से सिर्फ वो रेट भी कम कर देगा ना, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा उसका इनकम आएगा इसमें से। तो डू यू थिंक दे आर फुल? तो जो सैमसंग के मैं बोला था, सैमसंग नॉट ओनली एक्चुअली अ कंपनी, इट्स नॉट एक्चुअली अ कंपनी लाइक टाटा को जैसे हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सैमसंग को कोरिया में इतना ही रेस्पेक्ट करते हैं, ही इज सपोर्टिंग 25% ऑफ जीडीपी ऑफ कोरिया। ये बहुत अच्छा एक स्लाइड आप लोगों के लिए मैं रेडी किया हूं, थोड़ा ये देख लीजिए। जो लोग शेयर में है वो लोग आपके पास बोलेगा अरे आप शेयर में, ये इसका कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो नहीं है, हम लोग के पास सेबी है, डीमैट अकाउंट है, ये है। तो कोई भी न्यू सेक्टर होता है ना, उसमें फ्रॉडुलेंस सबसे ज्यादा होता है। जो शेयर में है नहीं तो उसका रिलेटेड जिसका नॉलेज है, आप लोग भी इसको टैली कर पाएंगे। सेंसेक्स शुरू हुआ था 79 में 100 से, ठीक है। और उस टाइम एजेंट को ही मालूम था सब कुछ, तो वो लोग साइन करके ब्लैंक चेक पे साइन करके ले लेते थे। उस टाइम सबसे ज्यादा सुसाइडल केस हुआ था। और 92 में आके क्या हुआ था, हर्षद मेहता कांड हुआ था, ठीक है। कितना साल बाद, 79 92, 13 साल। उस टाइम सोचिए इतना कुछ होने के बाद भी हर्षद मेहता कांड हुआ है। जो नया लोग है उस लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन पुराना जो भी है ना सबको मालूम है। तो ऐसा इजी नहीं था। हर्षद मेहता कांड होने के बाद लोगों को लगा था इंडिया में शेयर मार्केट खत्म हो चुका है, लेकिन वी आर जनरल पीपल, हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके फिर ग्रोथ हुआ है। देन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट सबको मालूम है, 11 सितंबर 9/11 2001। उसके बाद लोगों को लगा वर्ल्ड में और शेयर बोल के और कुछ नहीं रहेगा, फाइनेंस खत्म हो चुका है। तब भी फिर आहिस्ते आहिस्ते करके फिर डेवलप हुआ है। और होते होते 2008 में आके फिर एक बार सेम प्रॉब्लम हुआ है, और एक ग्लोबली इतना बड़ा ये था, उसको ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया था, सबको मालूम है शायद, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2008 का है, दैट इज ब्लैक डे। और ये लेमन ब्रदर्स ग्लोबल जायंट था। उस टाइम मैं टाटा में भी थे, तो टाटा एआईजी का सबसे बड़ा लॉस हुआ था, एआईजी, ठीक है। तो ये जो फिनेंशियल क्रंच जो हुआ था, लोगों को लगा था वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म हो गया, आईसीआईसी बैंक का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम से लेके लोगों को लगा चलो अब शेयर इसमें में हम लोग नहीं जाएंगे। तब भी उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके 80,000%, उसके बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हुआ है। सर सोचिए, तो कोई भी चीज को मैच्योरिटी देने के लिए, करेक्शन देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बिटकॉइन का हिस्ट्री सबको मालूम है, बिटकॉइन का भी देखिएगा। 2009 के बाद सबको मालूम है उस टाइम 10,000 कॉइन देके एक पिज्जा का वैल्यू, आज 10,000 कॉइन किसी के पास है तो सोचिए कितना
करोड़पति कितना अरबपति हो सकता है। तो किसी को मालूम नहीं था इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। आज जिसने 10,000 देके परचेस किया था ना, उसका सोचिए उसका मेंटेलिटी क्या है अभी। तो मैं वही बोल रहा हूँ आज ओएफपी लेके जो लोग सोच रहे हो और मार्केट में जो र्यूमर जो स्प्रेड कर रहे हैं उस लोगों को बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ये 100% बहुत दूर तक जाइए, प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट का क्या होता है, और जेन्युइन प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो इज अ रिवोल्यूशन, क्रिप्टो इज अ रिवोल्यूशन। मैं बिटकॉइन का कुछ इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देंगे, तब आपको पता चलेगा कि सम अदर कॉइन, तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ होने से हम लोगों का भी ग्रोथ, जेन्युइन कॉइन का ग्रोथ होगा 100%। ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को मालूम है, शायद 1963 में शुरू हुआ था। अभी 79 ट्रिलियन के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक दिन में नहीं हुआ, कुछ नहीं था एक टाइम। मैं करीबन 2004 से म्यूचुअल फंड में हूं, और इधर एक टीवी चैनल होता है आर प्लस बोल के, उसमें हम लोग अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते थे, म्यूचुअल फंड क्या है बोल के। लोगों को कुछ पता नहीं था, वो एफडी इंश्योरेंस के बारे में वो छोड़कर कुछ नहीं, बात ही नहीं करते थे। आज क्रिप्टो, इतना सालों के बाद क्रिप्टो लेके बात कर रहा हूं, तो इसका भी मैं स्टडी किया हूं, और स्टडी करके इसको भी स्प्रेड कर रहा हूं, और गारंटी दे रहा हूं इसमें बहुत कुछ करूंगा ही करूंगा। ये थोड़ा बहुत सब लोगों के लिए है। आप लोग फाइनेंस में हो तो थोड़ा बहुत इंडियन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टूल्स जो रिटर्न होता है वो भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। जो भी इंडियन टूल्स है उसमें जो रिटर्न होता है, दैट इज म्यूचुअल फंड में करीबन आपका 12 to 15%। तभी लास्ट 3 इयर्स में इतना एक दो कंपैरिजन मत कीजिएगा, एवरेज बोल रहा हूँ। एफडी में 6 to 7% आता है, पोस्ट ऑफिस में 4 to 8.2% है, पीपीएफ में 7.1% है, शेयर में 15 to 20%, बैंक में 4 to 6.7% है, इंश्योरेंस में 4 to 6% होता है। आप कंपेयर करके देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, सर्च करके देखिएगा। इतना बड़ा मार्केट है, इसका थोड़ा बहुत 1% भी हम लोग लेके आ पाएंगे ना क्रिप्टो में, लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। ये एक इतना अभी क्रिप्टो का जो होल्डर है ना, उसका मैं क्लाइड है वो दिखाएंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बोल रहा हूं, कंपनी नहीं। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हूं, और ये तो सबसे बड़ा है, सबको मालूम है। एआई बाई 2030 जितना भी एम्प्लॉयज है वो खत्म करके ही छोड़ेगा। तो आपका अपॉर्चुनिटी, आपके पास ऑप्शन क्या है, सेकंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, कीजिए, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, क्योंकि क्रिप्टो इज अ फ्यूचर। ये बिटकॉइन मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, दैट इज द करियर, दैट इज। देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, देखिए 16 के बाद ही इसका जो भी हुआ था, 16 के बाद ही हुआ था। आप लोग देख लीजिए और एक बार, सॉरी। ये देखिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं ग्रोथ हुआ था। ये डाउनफॉल 13 के बाद फिर 50% डाउनफॉल हुआ था। देखिए, तो ऐसे कोई सोच के बैठता अरे मेरा तो लॉस हो गया। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन विड्रॉ भी कर लिया था, बहुत सारे लोग आपको स्टोरी भी सुनाएगा, अरे मेरा तो था वो फ्रेज की मैंने खो दिया था। ये 16 के बाद ही देखिएगा जो ग्रोथ हुआ था वही हुआ है। तो इसके लिए भी पेशेंस लोगों ने रखा है, आज इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वेब की में, हम लोग ज्यादा नहीं बोलते, 2 साल, 1 से 2 साल बोलता हूँ, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म। लेकिन क्रिप्टो के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं। एक बार रख देंगे तो सपोज आपका कोई पर्पस नहीं होने से, आपका सपोज कोई पर्पस नहीं है, तो क्या करेंगे पैसे लेके, कुछ तो गोल है। आपका फ्लैट लेना है, लड़की का शादी, हायर एजुकेशन, ग्लोबल टूर, कुछ भी तो है। ठीक है। अभी मैं पूरा करियर में जा रहा हूँ, करियर के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी वर्ल्ड का बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी वेब की तरह है। एंड इसका जो एज ए इन्वेस्टर इफ यूर कमिंग, अप्रोक्सीमेटली आपको 1% डेली आपका मिलता है, जो एपीवाई होता है 115%। दैट इज पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग। पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग का स्लाइड मेरे पास है। आज आपको मैं बोलूंगा कि 5 करोड़ देंगे, और मैं बोलूंगा 30 डेज में आपको 1 को डबल करके करके देंगे, तो आप लोग क्या लेंगे? जिसको मालूम नहीं है तो बोलेगा 5 करोड़ ही दीजिए। लेकिन ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इसके साथ इनबिल्ड है, जस्ट 30 डेज में 1 को डबल करेंगे तो इट्स कम 53 करोड़ होता है। जस्ट सोचिए,
ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग का, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, जीरो डो स्टैकिंग है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, नो पैकेज, नो 2x 3x 4x, यूनिफॉर्म रिटर्न, नो मिनिमम मैक्स विड्रॉल लिमिट, यू आर द सेल्फ कस्टमर ऑफ योर मनी, जस्ट लाइक डीमैट अकाउंट के जैसा। नो पे आउट डेट और टाइम, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ, नो रिन्यूअल, नो केवाईसी रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली टैक्स का कोई ये नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम, सिंगल आईडी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सपोज आपने ज्वाइन किया, बहुत माइन्यूटली देखिए, ये आप लोगों का करियर है। आपने ज्वाइन किया, यू कैन डू अनलिमिटेड ज्वाइन, अनलिमिटेड, जो जितना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर इफ यूर कमिंग, आप कुछ भी देके शुरू कर सकते हैं। एज ए लीडर आप भी कर सकते हो, लेकिन एक इसमें क्राइटेरिया है, $200 जब तक आपका नहीं हो रहा है और नीचे डायरेक्ट एक का $100 जब तक नहीं होगा तब को लेवल इनकम नहीं मिलेगा। सेम वे में ये तो फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल के लिए क्या करना है, $200 और नीचे और एक $100 मिनिमम, लेकिन वो बोलूंगा थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि फ्लैक्चुएशन होता है। तो $200 डाले आप और आपका 199.99 भी होगा तो आपको नहीं मिलेगा, ये सिस्टम है। तो ऐसे करके मैं इसमें जा रहा हूँ करियर, रुकिए आप लोग को अच्छा होगा। आपने ज्वाइन किया, अनलिमिटेड आपने रेफर किया, ये 200 वाला, ये फर्स्ट लेवल का $100, ठीक है। आपको और सेकंड लेवल लेना है तो और 200 मीन $400, और इसमें सॉरी इसमें $100, ठीक है। ऐसे करके सपोज आपको थर्ड लेवल अप टू 9th लेवल तक लेना है तो आपका डायरेक्ट 9 होना चाहिए और $1800। ऐसा नहीं कि आपको देना है, ये जो $200 आप डाल रहे हैं ना, इसका भी आपको ग्रोथ मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1% डेली मिलता है। मीन्स क्वांटिटी सेम रेट है तो डबल हो जाएगा, क्वांटिटी आपको 3 महीने में डबल हो जाता है। क्वांटिटी मीन्स आपने $200 डालेंगे तो उसका करीबन $400 के आसपास 3 महीने में आपका आ जाएगा। तो ये जो आप $400 डाल रहे हो उसका भी आपको मीन्स सेल्फ रिटर्न भी मिलता है, इट्स नॉट लाइक पैकेज। ये 9th लेवल तक सपोज आपने लेना है तो आपको क्या है, ये $200 करके अपने 9th $1800 आपने डाला। आप कम भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको 9 करना है तो इसमें क्या होगा, 10% जो आरओआई होता है उसका 10%। मीन्स मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 9th लेवल तक मीन्स दैट इज लाखों से ज्यादा लोग आ जाएगा आपका। ये सपोज आपका 5 करोड़ आपका टोटल बिजनेस है, 5 करोड़ का 1% पकड़ लीजिए तो ये है टीम का इनकम मीन 5 लाख। इसका 10% कितना होता है, दैट इज 50,000 ये डेली आपको मिलेगा। जस्ट सोचिए, आप 50,000 डेली, और एक मैं बोल रहा हूं आप इंश्योरेंस में काम कीजिए, प्रोडक्ट मार्केट में काम कीजिए, ये 5 करोड़ करेंगे तो नेक्स्ट मंथ तो जीरो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये 5 करोड़ जो बिजनेस आपने किया, ये 5 करोड़ क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। मीन 3 मंथ में सेम रेट है तो ये 5 करोड़ नहीं रहेगा, 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये जो 10 करोड़ होगा ना, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपका इनकम है तो अब इसमें ये 50,000 नहीं रहेगा, ये 1 लाख हो जाएगा डेली इनकम। तो जो रियल जो हम लोग जिसके लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जो पैसिव इनकम रॉयल्टी इनकम के लिए, और उसके लिए लोगों ने नींद हराम करके बैठे हैं तब भी उसको पैसा नहीं मिला है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार कम करके छोड़ दीजिए, देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर आपको रिटर्न देगा, ये गारंटी है। इसके बाद ये 10th लेवल पे जाके, ये 10th लेवल पे आपको 5% मिलेगा,
और ए 11 टू 15 में ए 1% है। लेकिन यही सब नहीं है, इसके बाद सबसे बड़ा जो इनकम है दैट इज रैंक इनकम। रैंक इनकम क्या है? सपोज इफ यू आर अ बिग लीडर, इस आपका कॉन्टेक्ट बहुत है, तो आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कीजिए और 3 लीडर टॉप लेवल का, आप दिल्ली से हो तो पकड़ लीजिए, मुंबई से है, साउथ से एक, नहीं तो कोलकाता से एक, किसी को पकड़िए और उसको डेवलप कीजिए। इस लेग में $50,000 टोटल अनलिमिटेड डेप्थ तक। जस्ट सोचिए, $50,000, ए $50,000 और ए $20,000। ए होने से आपको एक रैंक मिल जाएगा, दैट इज A1 रैंक। और इसमें मिनिमम जो होता है दैट इज 15,000 से ज्यादा डेली, आईएनआर में बोल रहा हूं, आपको इनकम मिलेगा डेली। ए एक्यूमुलेटेड है तो ऑब्वियसली और 50,000 मीन A2 होने के लिए आपको और 50,000, तो 1 लाख हो जाएगा। और 50,000 मीन और 1 लाख, मीन सॉरी, और 50,000 मीन 1 लाख हो जाएगा, और इसमें 30,000, तो ए $50,000। ये होने से आपको डेली 40,000 से ज्यादा, मैं 40 डेली बोल रहा हूं, मंथली कितना होता है? 12 लाख। अब सोचिए, 12 लाख सैलरी इंडिया में किसको किसको मिलता है? आईपीएस ऑफिसर मिलता है, डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट का सैलरी होता है 5.5 लाख के आसपास। आपके पास इतना डिग्री नहीं है, आपके पास इतना, यू आर नॉट फोकस ऑल्सो, ये पार्ट टाइम कर रहे हैं तब भी आपको इतना इनकम आ सकता है। अभी अभी जो है इंडिया में A9 तक अभी नहीं आया है। इसका A2 ए मैक्सिमम जो है दैट इज A9 तक हम लोग का है। A9 इंडिया में अभी तक नहीं आया है, जापान, कोरिया और चाइना में है। देयर इनकम इज 30 lakhs पर डे। मैं स्टोरी और आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, आप लोग सर्च भी करके ये डिटेल्स ले सकते हैं। 30 lakhs पर डे। आप सोचिए, ये ही है फ्यूचर ऑफ वेब की। इसमें और दो इनकम है। एक तो है मोबाइल जो मैं दिखाया था, मोबाइल। सपोज मेरा सीनियर मुझे लेके आया और मैंने मोबाइल परचेस किया, तो उसका जो एमआरपी है उसका 10% मेरा सीनियर को मिल जाएगा, और मुझे जो डेली इनकम आएगा उसका भी 10% सीनियर को मिलेगा। और ये सेकंड लेवल, मेरा नीचे किसी को लेके आया, वो भी मोबाइल लिया, तो उसका 5% एमआरपी का और 5% जो है वो डेली इनकम का भी मिलेगा। अभी न्यू जो मोबाइल आया दैट इज ऑन 599, जो मेरा पास इंफॉर्मेशन वो भी शायद नेटवर्क के साथ भी वो लेवल में आएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लास्ट जो इनकम है दैट इज कम्युनिटी इनकम। अब 15 से ज्यादा ज्वाइन कराएंगे तो आपको कम्युनिटी इनकम मिलेगा। जो टैक्स मैंने 15% बोला था, उस 15% सबका था जो जीरो। आप 15 से ज्यादा करेंगे तो आपका जीरो टैक्स होता है, लेकिन सबका तो 15 नहीं होगा, तो जहां से वो टैक्स डिडक्शन होगा उस वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है एक परसेंटेज टू ऑल लीडर को। तो इसमें भी आपको एक वीकली मिलता है। बाकी जो पेमेंट है ना, आपको डेली 2 बार मिलता है। जो पहले जो दिखाया था मैंने, ये जो भी इनकम दिखाया मैंने, आपको डेली 2 बार करके मिलेगा। मीन्स 12 घंटा। सपोज आपको 50,000 डेली आ रहे हैं, 50,000 डेली आ रहे हैं, तो 25,000 एक बार आएगा और एक बार 25,000 आएगा, नहीं तो ये थोड़ा 24,000, 26,000 ऐसे करके 2 बार में आएगा, डेली 2 बार। हम लोग को रात में एक बार मिलता है, सुबह उठ के भी एक बार मिल जाता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओएफ की। अभी डेस्क में आप लोग जाइए, डेस्क में जाके देखिए कितना ट्रांजैक्शन होता है हर दिन। अभय जी, जियल जी आके आप लोग टेक्निकल सेशन दिखाता है, आप लोग को सब मालूम है। तो आई विल नॉट इसको और लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंस जो मुझे टॉलरेट किया आप लोगों ने। थैंक यू। ओवर टू अभय जी।